ये रोल्स थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या होता है? तो सबसे पहले एक कोई फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन है एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन। कहाँ से कहाँ? जैसे एफ सच डैट ए से लेकर के बी तक, और ये मतलब इसकी डोमेन हो गया ए से बी और रेंज हो गया रियल नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ इज कंटिन्यूअस। और ये कंटिन्यूअस किस पे होना चाहिए? ऑन ओपे क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट एफ इज डिफरेंशिएबल चाहिए या डिफरेंशियबिलिटी चाहिए, किस पे? ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट एफ बी इक्वल टू एफ ए होना चाहिए, ठीक है। एफ बी इक्वल टू एफ ए सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। जो सी किससे बिलोंग्स करेगा? तो मतलब ए से लेकर के बी तक ओपन इंटरवल। मतलब पहला पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूअस किस पे होना चाहिए? ए और बी क्लोज इंटरवल पे। डिफरेंशिएबल किस पे होना चाहिए? तो ए और बी ओपन इंटरवल पे, ठीक है। और एफ बी इक्वल टू एफ ए दोनों इक्वल होना चाहिए। और ये जो एफ बी इक्वल टू एफ ए कंडीशन में एफ डैश इक्वल टू 0 होगा। और ये जो सी जो निकलेगा इससे, तो वो सी बिलोंग्स करेगा ए से बी के अंदर में, ठीक है। जैसे इसकी डायग्राम देखिए, ग्राफ। जैसे ये कोई फंक्शन है, कर्व है, ये ए पे था और ये बी पे था। तो ये जो अगर यहाँ पर एक टेंजेंट खींचे तो मतलब ये एफ डैश एक्स पोजिशन एफ डैश एक्स हुआ, मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट, यहाँ से एफ डैश सी आएगा। तो ये जो आएगा ए और बी के बीच में आएगा। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। और यहाँ x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है, तो यहाँ से a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 2 दिखा, ये a और ये b। तो फर्स्ट पहले ये जो पहला जो क्वेश्चन है, फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसकी जो डायग्राम दिखाएंगे x और ये y, अगर ये -4 है, -1 -2 -3 -4, ये -4 होगा। -4 अगर पुट करते हैं तो 16, और ये -4 -8 मतलब 0 आया, ठीक है। 2 पुट करते हैं, 2 यानी 2 पुट करते हैं तो यहाँ से 4 4 8 8 में 0, तो मतलब 1 2 पे 0 और ये पे 0। तो मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा, क्योंकि आपका डोमेन ही है -4 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। अगर 0 इसमें पुट कर देते हैं तो ये 0 -8, तो मतलब 0 पे -8 ग्राफ नीचे डाउन होगा, ये यहाँ पे जैसे 0 -8। तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो ऐसे ग्राफ बना, तो मतलब ये फंक्शन -4 से लेकर के ये 2 पे कंटिन्यूअस है। पहला फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पे? तो -4 और 2 क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल भी है, किस पे? -4 और 2 ओपन इंटरवल पे। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ लगातार है, कहीं टूटा नहीं है, तो मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी लगातार है और शार्प नहीं है, तो मतलब डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होता है? नो शार्प नो ब्रेक, ना तो ब्रेक है ना शार्प है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। तीसरा पॉइंट है एफ बी। तो यहाँ से एफ बी कितना दिखेगा? एफ बी की जगह कितना है? 2। तो F2 का मतलब इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 8 8 में 60 किया तो 0, F2 पे 0 आया। उसी प्रकार FA पे कितना? -4, ये वाला -4। तो -4 आप पुट करेंगे तो 16 -8 -16 तो 0। मतलब FB और FA इक्वल दिखा, तो मतलब ये भी पॉसिबल हुआ। अब यहाँ से F डैश सी जो निकालेंगे, F डैश सी, तो F डैश सी का मतलब सबसे पहले F डैश एक्स निकलेगा। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2, तो 2x और +2 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से जो एफ डैश सी निकलेगा वो आपको 2c + 2। अब यहाँ से गौर कीजिए, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से 2c + 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। ये जो c इक्वल टू -1 आया, क्या ये -4 और -2 के बीच में है क्या? जैसे -4 और -2 के बीच में -1 था, -1।
तो मतलब रोल्स थ्योरम ये वेरीफाई कर दिया। ठीक है, रोल्स थ्योरम के लिए आपको 3 चीज़ कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ बी बराबर एफ ए होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ वेरीफाई करता है तो मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? तो मीन वैल्यू थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं MVT। मीन वैल्यू थ्योरम में लेट एफ बी द रियल वैल्यू फंक्शन एफ सच दैट ए से बी और आर फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम में। सेकंड क्या हो जाना चाहिए? डिफरेंशिएबल, जैसे रोल्स थ्योरम में। थर्ड स्टेप में क्या होता है? एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई करेगा तो वो मीन वैल्यू थ्योरम होगा। जैसे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू -4 और 2, इसको मीन वैल्यू थ्योरम बताना है। तो ये क्वेश्चन में आपको रोल्स थ्योरम ये बताए थे। तो मतलब पहला क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूस है। अब वैसे भी पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। दूसरा पॉइंट क्या? डिफरेंशिएबल है। पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे अभी जस्ट रोल्स थ्योरम जो प्रूव किए थे, यही फंक्शन था, मतलब एफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड स्टेप क्या था? एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ से सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना निकलेगा? एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, 2x प्लस 2 और कांस्टेंट का 0, तो सीधा सीधे 2x प्लस 2। एफ डैश सी कैसे निकलेगा? एफ डैश सी, तो x के जगह c को रिप्लेस किए तो 2c प्लस 2। अब यहाँ से एफ डैश सी जो है वो है आपको एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में कितना? b माइनस ए। तो एफ डैश सी की जगह 2c प्लस 2 इक्वल टू एफ बी। तो एफ बी की जगह कितना आएगा? f2 अब माइनस एफ ए की जगह कितना? -4 अपॉन में b माइनस ए, तो 2 माइनस -4। तब यहाँ से गौर कीजिए f2 जो इसमें पुट करेंगे f2, अच्छा ये एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा। f2 जो पुट करेंगे तो इसमें आपको 2 दूना 4 और ये 4 8, 8 में 8 गया तो 0 माइनस f जो -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 -8 -16 तो -0 -0 अपॉन में 6 किसके बराबर? 2c प्लस 2 के बराबर। यहाँ से ये 0 बन जाएगा, ये इधर आएगा तो मतलब 12c प्लस 12 इक्वल टू 0। 12c बराबर -12, c बराबर आपको हो गया -1। अब ये जो c बराबर -1 आया, क्या ये c बिलोंग्स टू -4 से 2 के बीच में है? तो ये c इक्वल टू -1 -4 से -2 के बीच में, तो मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड किया, तीनों चीज़ सेटिस्फाई है। ठीक है, ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई है। जैसे नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 2 तक। इसको रोल्स थ्योरम भी वेरीफाई करवाना है और मीन्स वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई करते हैं। तो पहला क्या है? फंक्शन का जो ग्राफ होगा आपको ये होगा x एक्सिस और y एक्सिस। -2 से +2 है, -1 -2 +1 +2। ये जो ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो ग्राफ ये होता है -2 से -1, ये -1 ये -2। ठीक है, फिर -1 से +1
एक -1 -2, ये -2, ये -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1। अच्छा एक सेकेंड करो, ग्राफ आपको ये होगा x पे, ये y पे। अब देखिए ये -1 -2 1 2, ठीक है। तो ये जो 1 से 2 है, मान के चलिए 1 से 2, तो ये आपको ग्राफ ऐसा होगा 1 से 2, ठीक है, ये 1 पे, फिर 0 से 1, ये ग्राफ ऐसा होगा 0 से, फिर 1 से -1, -1 से 0, ये ऐसा होगा, फिर ये -1 है, ये -2, ये -2, ये -1। अब ये जो ग्राफ है देखिए टूट टूट करके बना है ग्राफ, ठीक है, मतलब ये टूट करके यहाँ, ये टूट करके यहाँ, ये टूट करके यहाँ। तो अब ये -2 से +2 पे ये फंक्शन, ये कंटिन्यूटी नहीं होकर के डिसकंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। जब डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा एफ बी। तो एफ बी का मतलब F2 जो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये 2 आया। एफ ए, एफ -2, तो ये -2 इक्वल टू -2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो एफ बी नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो F2 नॉट इक्वल टू F -2। तो ना ये तो बराबर है, ना तो वो डिफरेंशिएबल है, ना तो वो कंटिन्यूस है, तो मतलब ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा। तो रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड, ठीक है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा। अगर यही चीज़ को मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे, MVT, तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। और जब कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा। कौन सा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का।